बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ मुहर्रम के शरबत की स्पेशल सी रेसिपी और जो बनने वाला है बहुत ही मज़ेदार सा। और यकीन जानिए, अगर आज से पहले आपने ये वाला शरबत नहीं पिया तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। जब आप इसको एक बार बनाएंगे तो हर मुहर्रम में, जैसे कि मुहर्रम के महीने में शरबत बनाते हैं सब अपने अपने घरों में, हर दफ़ा आप यही वाला शरबत बनाया करेंगे क्योंकि बनता है बहुत टेस्टी, बहुत ईजी सी रेसिपी। और इसमें क्या चीज़ स्पेशल डलने वाली है उसके लिए आपने मेरी पूरी वीडियो वॉच करनी है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो 1 किलो मैंने इसमें दूध लिया है। चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा, मिठास, ठीक है। और ये है स्पेशल चीज़ कस्टर्ड पाउडर। और ये हमने लिए हैं बादाम थोड़े से, जो हमने कट कर लिए हैं। ये तुख मलंगा लिया, इसको हमने पहले से जो है भिगो दिया था। 2 टीस्पून भर भर के मैंने लिया था और उसको हमने पहले से भिगो दिया। और ये मैंने ली है जेली की मैंने रेड और ग्रीन कलर लिया है। जेली अपने हिसाब से, अपने कलर के हिसाब से आपको जो पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो ये है सारा सामान। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चूल्हे पर मैंने दूध रख दिया था गर्म होने के लिए। इसमें मैंने चीनी शामिल कर दी थी। चीनी डाल के मैंने अच्छा से इसको पकाना ताकि जो चीनी है ना वो हल हो जाए। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी जो है ये ये जो है शरबत हमारा बहुत ही मज़ेदार सा बनने वाला है। और जैसे कि मुहर्रम का महीना, मुहर्रम के महीने में तकरीबन ज़्यादातर घरों में बनता है। तो चीनी अच्छी सी जो है मेल्ट हो चुकी है। जो है अब इसमें जो है हमने इसमें डालना है कस्टर्ड पाउडर। अच्छा, ये इससे जो है इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आने वाला है। शरबत का स्पेशल कस्टर्ड फ्लेवर मैंने वनीला एसेंस में लिया है। आप इसमें कोई भी फ्लेवर में आप इसमें जो है ऐड कर सकते हो। ये मैंने वनीला फ्लेवर में लिया है। स्ट्रॉबेरी चाहे, बनाना चाहे, पिस्ता चाहे, या जो है बनाना में जो है मैंगो चाहे, कोई से भी चाहे आप कस्टर्ड इसमें ऐड कर सकते हैं। तो देखिए पक चुका है, बस डाल के हमने थोड़ा सा पकाना है। अब हमने इसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं। तो देखिए ठंडा हो चुका है। 1 घंटे के लिए मैंने इसको ठंडा करने के लिए रखा था। अब ये शरबत हमारा जो है बहुत अच्छा से ठंडा हो चुका है। अब इसमें जो चीज़ें डलेंगी वो बताते हैं। सबसे पहले तो हमने इसमें डालना है बर्फ़। जब तक कि शरबत ठंडा यख सा ना हो तब तक कि मज़ा नहीं आता। तो इसमें हमने आइस क्यूब डाले बहुत सारे से ठंडा करने के लिए, ठीक है। तो ये भी सब चलेगा। इसमें सारे आइस क्यूब हमने डाल दिया। अब इसके साथ ही हमने जो जेली है रेड और ग्रीन, जो हमने पहले से तैयार करके रखी थी, कट करके रख ली थी हमने, वो भी शामिल कर देते हैं इसमें। अच्छा, कस्टर्ड आपने इतना डालना है सिर्फ फ्लेवर आया, थोड़ा सा कलर चेंज हो, थिक बिल्कुल भी ना हो। हमने थिक नहीं करना, आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये देखें, ये जेलियाँ भी इसमें चली गई। जो है ग्रीन और रेड जो हमने जेली ली थी, हम वो दोनों जेलियाँ भी इसमें डाल देते हैं। और जो तुख मलंगा मैंने लिया था, मैंने वो भी इसमें डाल दिया। और देखें ये कितना मज़ेदार सा, देखें इसकी शक्ल बता रही कितना ज़बरदस्त सा ये शरबत हमारा तैयार हुआ है। तो ये इसमें सारी चीज़ें चली गई। अब इसमें जो हमने लिए थे थोड़े से बादाम हमने कट करके रखे थे, हम वो भी इसमें शामिल कर देते हैं, वो भी डाल देते हैं, वो भी चले गए। और ये हो गया हमारा स्पेशल सा, देखिए कितना ज़बरदस्त सा शरबत तैयार हो गया है। तो अब हम इसको जग और गिलासों में निकालते हैं, सर्व करते हैं, ठीक है। इसको निकाल लेते हैं हम। तो ये हमने जग और गिलासों में निकाल लिया है। और देखिए कितना मज़ेदार सा हमारा इसका जो फ्लेवर है ना कस्टर्ड का, इसमें बहुत ही जो है मज़ेदार सा आता है। और दिखने में भी और पीने में भी इतना ही मज़ेदार है जितना दिखने में है। तो आप लोग ज़रूर मुहर्रम के महीने में जब शरबत बनाएं तो आप लोग इस रेसिपी से बनाइएगा। तो आप लोग जब इस रेसिपी से बनाएंगे तो आप तो जो हर साल मुहर्रम में इसी रेसिपी से बनाया करेंगे क्योंकि बनता बहुत मज़ेदार सा है। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। और ये वाला शरबत मुहर्रम में बनाएं और मुझे दुआ में याद रखें। इंशाअल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगे एक रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।